इसको दिमाग में जमा कर दिया, इसको सिद्ध कर। तो कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो पूरी की पूरी कुंडलिनी नहीं, उसका कुछ हिस्सा उठता है। बहुत से डोरियां बांध करके, जैसे समझ लीजिए ऐसी ये कुंडलिनी है, इसकी कुछ ही डोरियां सुषुम्ना नाड़ी से उठती हैं, मध्य का जो बीच में है। और इस नाड़ी से उठते वक्त जो कुछ भी उसमें शक्ति भरी जाती है या शक्ति लगती है, वो गणेश मैंने आपकी पवित्रता बहुत जरूरी चीज है। अगर आदमी कोई पवित्र हो तो एक क्षण में वहां से वहां पहुंचकर कहा जाता, एक क्षण। एक साहब मैं जानती हूँ को बहुत बड़े आदमी है, वो 2 मिनट के अंदर में पार हो, 2 मिनट। मैं हैरान हो गई कि उनकी कुंडलिनी जाके अत्यंत पवित्र आदमी है, वो कोई शक। उनकी तंदुरुस्ती वैसे भी अच्छी रहती थी, उनकी कोई रुकावटें और नहीं थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। एकदम उनकी कुंडलिनी खुल करके चारों तरफ फैल गई और उनके हाथ से झट 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 पानी। ऐसे अनेक लोग अपने देहातों में, मतलब देहातों में इधर काम नहीं किया देहातों में इतना, लेकिन महाराष्ट्र के देहातों में हजारों लोग पार हो गए, हजारों, और उनके हाथ से झट 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 कुंडलिनी चैतन्य लहरियां बहने लग गई और उनकी सारी गंदी आदतें अपने आप टूट गई, क्योंकि उनके अंदर बसा हुआ जो धर्म वो जागरूक हो गया। अब ये दिन नहीं है कि हम आपसे कहें ये न करो वो न करो, और बाह्य को आदमी ज्यादा पकड़ेगा, अंदर को नहीं पकड़ता। कुछ कुछ ऐसा बना दिया है बाह्य का, उसको पकड़ लेंगे। हर एक धर्म में ये देखा मैंने कि बाह्य की चीज पकड़ता है, अंदर की चीज है उसको नहीं पकड़ता। अब जैसे मुसलमान धर्म में शराब पीना मना है, शराब जरूर पिएंगे और नमाज 5 मरतबा जरूर पढ़ेंगे। बहुत से धर्मों में एकदम शराब पीना मना है, और सही बात, इस वजह से मना किया गया था कि ये चीज चेतना के विरोध में जाती है। जो चीज चेतना के विरोध में जाती है वो बातें सीधी लेना चाहिए, क्योंकि चेतना में परमात्मा को पाना चाहिए। पर अगर किसी से कहिए कि शराब न पीजिए तो आधे लोग उठ के चले जाते। इसलिए मैं कहती नहीं ऐसी कोई बात, बैठे रहो बैठे रहो। पार होने के बाद अपने आप धर्म जागरूक हो जाएगा, सब चीज छूट छाट जाएगी मेरे बच्चों की, क्यों उनको अभी से भगाओ। सब चीज छूट छाट जाती है, क्योंकि ये जो धर्म है हमारे अंदर, ये बीचों बीच बना। इस जगह 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं के तत्व हैं। वो तत्वता वैसे भी है और साकार स्वरूप भी है, और ये सारे गुरु हमारे अंदर जागरूक हो जाते हैं, और इनकी जागृति की वजह से धर्म हमारे अंदर जागरूक होने से हम अधर्म का काम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, पछता ही नहीं, हजम ही नहीं होगा, परेशान हो जाएंगे आप। कोई धर्म की बात करेंगी तो आप भागेंगे, बाबा रे बाबा यहां से भाग। और ये चीज अपने आप विकसित हो जाती है। थोड़ी सी जरा सी मेहनत करनी पड़ती है अपने को जमाने की, लेकिन अपने आप घटित हो जाने से मनुष्य का धर्म जागरूक हो जाता है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि बेटे तू ये नहीं कर, क्योंकि ये कहने में आजकल के जमाने में कोई सुनने भी नहीं वाला, और एक आफत खड़ी हो जाए। सबको दादा पुता करके भाई बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, शराब पीते हो ना, ठीक है, और भी धंधे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, जो भी करते कोई हर्ज नहीं, बेटे सब लोग बैठो, पहले पार हो जाओ फिर बात करें, तो कोई फिर बुरा नहीं मानता। लेकिन पहले ही शुरू कर दे कि भाई तुम शराब पीना मना है और फलाना मना है, सिगरेट नहीं पियो, तो लोग बिगड़े। अब मुसलमान लोगों का ये कहना है कि उनको सिगरेट मना नहीं करते, तब सिगरेट थी नहीं तो मना क्या करता। फिर नानक साहब बन करके आ और कहा भाई सिगरेट मत पियो, क्योंकि अब सिगरेट भी निकाली इन्होंने। अब कल आप लोग अगर गांजा वांजा पीते हैं तो लोग कहेंगे साहब नानक साहब ने तो नहीं कहा कि गांजा मत पियो,
तो अभी हम लोग पी सकते हैं गांजा। तो इस तरह से जो भगेड़ू लोग होते हैं उनसे तो भगवान ही बचा रहे। यानी कबीरदास जी जो कि इतने पहुंचे हुए थे, वो नहीं सोचते होंगे कि लोग कितने गवार हैं। बिहार में उन्होंने सारा अपना जीवन बिताया, वहां इतना उत्थान का कार्य किया, और उन्होंने कुंडलिनी को सुरती कहा हुआ, हर जगह सुरती कुंडलिनी को कहा। बिहार में आपको आश्चर्य होगा कि तंबाकू को वो सुरती कहते हैं। अकल है कि नहीं लोगों के पास एक से बढ़िया कि क्या था। कबीरदास भी सोचते होंगे कि किस बेवकूफों से पाला पड़ा कि जिस कुंडलिनी की मैंने बात करी तो उसको ये लोग आजकल सुरती कहते। और हमारे महाराष्ट्र में भी श्री कृष्ण जो कि विशुद्धि चक्र पे उनका जो मंदिर विट्ठल का बना हुआ है, जहां साक्षात कहते हैं विट्ठल विराजे थे, उस जगह में 1 महीने के लिए लोग साथ में टुकुर 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 बजाते चलते हैं, विट्ठल विट्ठल करते हुए, और मुंह में तंबाकू दमा ले, जिससे कि नफरत है बिल्कुल श्री कृष्ण, नफरत। अब वो कैंसर जब होने लग गया तब अच्छा हुआ, अपने आप छूट। और आश्चर्य उससे भी बढ़ के मुझे तो तब होता है, मैं बचपन से सोचती थी कि इंसान की खोपड़ी कैसे बैठी, जब ये देखता है कि कोई शराब खाने में जाकर वहां से लौट रहा है और खूब चढ़ाया हुआ दुख है, तो फिर उसी शराब खाने में क्यों जाता है जब होश में। लेकिन ये आश्चर्य की सब चीजें तो मनुष्य ही में है, परमात्मा का मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता, क्योंकि वो बिल्कुल जो कहते वही करते हैं, और जो है सो है। पर मनुष्य करता एक है, बोलता एक और कहता दूसरा। इसकी वजह यह है कि इन सब चक्रों का समग्रता, इन चक्रों में जो समग्रता इंटीग्रेशन चाहिए वो नहीं। एक चक्र दूसरों से अलग है। धर्म के बारे में एक आध आदमी से तो भाषण देने तैयार। अभी एक साहब मुझे मिले थे सोलापुर में, भाषण हुआ तो कहले माता जी, एक साहब आए थे अभी बड़े बाबा जी, तो वो हमसे कहने लगे कि भाई अपने देश में इतनी गरीबी है कि लोग बालू भी खाते। मैंने कहा ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं कि बालू वालू खाते होंगे, और ये है और वो है, और तुम अमीर लोग कुछ पैसा नहीं देते हो, हमको कुछ पैसा दो तो हम इनका भला करें। उन्होंने अपना हिसाब बनाया और कहने जाते वक्त तो इम्पोर्टेड गाड़ी में गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा यही तो खासियत है कि तुम लोग पैसा भी ऐसे दोगे जैसे किससे सुनाएगा तुम्हारे सामने क्या हा, जैसे कि बड़े परमात्मा बने बैठे, और उसको कुछ है परवाह, वो तो आपके रुपए बनाने पे आ रहा है। अरे जब इस देश में ऐसे ऐसे महादुष्ट है, एक साल में तो 6000 कोटी रुपया कमाया हुआ है, 6000 कोटी ये बदले का। तो हम लोग इसको किसने दिया? बेवकूफ लोग होंगे तभी तो ना, लेकिन इतने बेवकूफ एक साथ पैदा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 2-4 होकर ठीक हो। और इसी प्रकार के लोग लोगों को भाते हैं। जब तक आपके अंदर सहयोग जागरूक नहीं होगा तब तक आप कैसे जानिएगा कि कौन असल और कौन नकल, किस में असलियत है और किस में नकल। जब तक हाथ में चैतन्य लहरियां नहीं बहेंगी तब तक आप कैसे कहेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा। आपकी अपनी ही शक्ति अभी तक जागरूक नहीं है, आपके अंदर अभी अपना ही दीपक नहीं है। इस अंधेरे में आप किस चीज से लड़खड़ा रहे हैं आप जानते हैं। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार सबसे पहले होना